हाँ जी, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा पे कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी यांत्रिक के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। अब देखो इसका कास्ट 350 रुपीज है, लेकिन आपको 350 का पेमेंट नहीं करना है। वहां पे कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, उसमें आप स्टैंड अप 50 यूज कर लेना, आपको तुरंत 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मात्र 175 में आपको यह पड़ेगा, जिसमें आपको 15 सेट सेक्शन 1 का और 15 सेट सेक्शन 2 का मिलने वाला है। लेकर के इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल बूस्ट हो जाने वाली है। तो एग्जाम से पहले इसको एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए परीक्षा ऐप को इंस्टॉल कीजिए और लेते वक्त स्टैंड अप 50 कूपन कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो महामैराथन का जो आपका सीरीज चल रहा है, ये आपका तीसरा पार्ट होने वाला है। इससे पहले हम लोग दो क्लास कर चुके हैं, और जो भी क्लास नहीं देखा है वो जाकर वो क्लास देख ले। वहां से आप लोग जो भी यहाँ से जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा और एक बार उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइएगा, जिससे आपको एक प्रकार से अंदाजा हो जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आपका महामैराथन का आपका लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आपका कल हम लोग ऑफिशियल पेपर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ऑफिशियल पेपर सॉल्व कराएंगे और यहाँ से जो भी आपका इसमें क्या है, टोटल 20 क्वेश्चन है। और ये जो ऑफिशियल पेपर मतलब ये है जो आपके वेबसाइट पे है, जो कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे ऑफिशियल पेपर होता है वो है। और सबसे बड़ी बात, एक बात बता दूं आप लोगों को कि बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे, सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका लेवल हार्ड है। देखिए, हार्ड लेवल नहीं है, आप लो लेवल पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे, जब मैं कल ऑफिशियल पेपर आपको कराऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन मैं कैसा करा रहा हूँ। क्योंकि जो ऑफिशियल पेपर में दिया गया क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से भी 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगेगा हाँ ये क्वेश्चन है। उस लेवल को देखते हुए, क्योंकि आपको 20 में से 5-10 सेक्शन नहीं क्लियर करना है, 20 में से आपको 18 प्लस 19 प्लस 20 में से 20 लेकर आने की कोशिश करनी है। तो 20 में से 20 के लिए पढ़िए, ना कि 20 में से 10 के लिए पढ़िए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ। पहला क्वेश्चन दिया है, एक व्यापारी एक वस्तु खरीदते समय 100 ग्राम के स्थान पर 125 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। ठीक है, कोई व्यापारी है, ओके, 100 ग्राम के स्थान पर क्या करता है, 125 ग्राम के बाट का यूज करता है। बेचते समय वो, जैसे मान लीजिए एक व्यापारी है, मान लीजिए कोई व्यापारी है, ठीक है, ये क्या किया, ये गया दुकान पे, 100 ग्राम की जगह 125 ग्राम का बाट यूज करता है। बेचते समय 100 ग्राम के स्थान पर 80 का यूज करता है, और वह मूल्य के 20% अधिक अंकित करता है और फिर 20% का छूट भी दे देता है। तो कुल लाभ या हानि बताइए कितना होगा, आपसे यही पूछा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कैसा है। अगर आपको पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपको लगेगा सर क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन है, और बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन दे दिए सर, इतना टफ क्वेश्चन कैसे लगेगा हमसे। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, ये भी मैं इसको लगाऊंगा तो आप देखेंगे, कहेंगे सर इतना इजी क्वेश्चन था, हम लोग लगा नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, अपना आंसर कमेंट कर लीजिए। तब तक तुक्का कोई नहीं मारेगा, तुक्का मारोगे तो क्या होगा, यहाँ से एक क्वेश्चन 10 में से 20 में से 10 क्वेश्चन सही करोगे, 10 गलत करोगे। तुक्का जाके एग्जाम में मारना जब नहीं आएगा तो, अगर आएगा तो तुक्का मारने की जरूरत नहीं, उसको सॉल्व करके लगाने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या कर दीजिए, आप एसपी और सीपी का एलसीएम निकाल लीजिए। एसपी और जब सीपी का एलसीएम निकालेंगे, सॉरी एलसीएम बोल रहा हूँ, रेशियो निकालेंगे, अनुपात। ठीक है, अनुपात निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे जैसे मान लीजिए दिया है 100 ग्राम के स्थान पर सीपी हमारा कितना है, 100 ग्राम। एक प्रकार सीपी जो सबसे पहले होता है, मेरा क्या है, सीपी है। 100 ग्राम के स्थान पर कितना यूज कर रहा है, 125 का यूज कर रहा है। ठीक है, और बेचते समय 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम का यूज कर रहा है। बेचते समय 100 ग्राम के स्थान पर अब कितना का यूज कर रहा है, 80 ग्राम का यूज कर रहा है। वह मूल्य को 20% अधिक अंकित करता है। अब मान लेते हैं जो मूल्य उसका था 100 था, उस पर 120% का, तो वो 20% अधिक करता है तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है अब फिर 20% का छूट प्रदान करता है, तो जब छूट प्रदान करेगा तो 20 का कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और जब 100 में से 20% छूट देगा तो 80 बचेगा, यहाँ से 100 हो जाएगा। और यहाँ से आपका एसपी बाई सीपी आपका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ से तो 100 से, यहाँ से देखिएगा क्या क्या कहेंगे, 80, एक मिनट, यहाँ से आपका कुछ कट रहा है। यहाँ पे देखिए जो है, यहाँ पे 80/100 नहीं, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ये आपका 100/80 होगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, 100/80 होगा, क्योंकि देखिए 100 ग्राम का स्थान पर 80 ग्राम का उपयोग किया गया। ठीक है, तो ये आपका 100/80 होगा। और यहाँ से 120/100 180/100
100, ठीक है। बेचते समय 100 ग्राम का स्थान पर, तो बेचते समय 100 ग्राम का स्थान पर 80 का यूज किया गया, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को अरेंज कर लिए। अब देखिए अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से आप इसको, यहाँ से इसको कट कर देंगे, 100 से ये कट जाएगा, और देखा जाए तो ये आपका कट जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। अब कैसे 25 25 125 4, और ये आपका हो जाएगा 20 छके, और ये आपका हो जाएगा 5। अब 5 से 5 कट जाएगा, और यहाँ से आपका 3 और 2, यानी 3/2 आपका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब एसपी और सीपी का जब रेशियो आ गया तो प्रॉफिट किस पे हो रहा है, सीपी 2 है और एसपी कितना है, 3 है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का हो रहा है, कितने पर, 2 पे। 1/2 का मान कितना होता है, 50%। 1/2 का मान 50% डायरेक्ट कर लेंगे, आपका डी आपका आंसर हो जाएगा। और आपको ऐसे नहीं करना है, अब नहीं कहेंगे सर हमको फॉर्मुलेस करना है, तो भैया फिर आप लिख लो, एसपी लिख लो 3 और सीपी लिख लो 2, और फिर घटा लो, 3 2 1, फिर 1/2 और फिर गुणे 100, ये आपका काटेंगे, फिर 50% यहाँ से भी आपका आ जाएगा। क्योंकि देखिए 1/2 का मान डायरेक्ट 50% आपको याद होना चाहिए, 1/2 का मान डायरेक्ट 50% ही होता है। तो फर्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं एक बार लिख देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये दिया है इफ एक्स बराबर, ये पूरे का रूट है, ठीक है, √5 + 1 √5 - 1, तो क्या पूछा है, 5x² - 5x - 1, इसका मान पूछा है, कितना इसका मान होगा। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसको रख सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट रखेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन होगा बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके अलजेब्रा में आएगा, और ये आप ऐसा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। सबसे पहले क्या कर लीजिए, अब इसके जो रेसिप्रोकल है उससे मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर का जो अंडर रूट का मान है उसको हटा देते हैं। कैसे, देखिएगा यहाँ क्या करते हैं हम लोग, √5 माइनस है तो यहाँ पर +1 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा √5 + 1 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 और -1, और ए प्लस बी, ए माइनस वाला ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये जो अंडर रूट से एक अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ तो बचेगा √5 + 1, यहाँ से बचेगा 4, ये आपका हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2। जब अंडर रूट में, जब यहाँ से मान लीजिए 4 बच रहा है, जब अंडर रूट बच्चे हटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ये हमारा कितने का मान है, x का मान है। और जब इस इक्वेशन में हम लोग रखते हैं तो √5 + 1/2 का स्क्वायर और -5, और फिर √5 + 1/2 -1, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, और देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही इसका आएगा 2 माइनस ये आपका 5√5 + 5/2, और ये -2/2 हो जाएगा। अब सबको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 + 35, 10√5 और -5√5 -10 और -2/2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका देखिए प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, और ये इसमें से 5√5 बचेगा, और इसमें से आपका बचेगा 20 और -2। अब देखिए इसमें देखिए कुछ और छूट तो नहीं रहा, कुछ और छूट तो नहीं रहा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, मेरे ख्याल से इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो आपका 4 इसका आंसर आएगा। आप इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से हो सकता है कुछ कैलकुलेशन वगैरह हो, गड़बड़ हो गया हो, लेकिन यहाँ तक सही है। आप इसको एक बार सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा आप लोग, इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। दिया है समान समय में 50 महिलाओं द्वारा किए गए कार्य का 25 पुरुषों द्वारा किए गए कार्य से अनुपात कितना है, 4:3 है, ठीक है। समान समय में 50 महिलाओं द्वारा किए गए कार्य का 25 पुरुषों द्वारा किए गए कार्य से अनुपात कितना है, 4:3 है। यदि 18 महिलाएं और 12 पुरुष एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 18 महिलाएं और 12 पुरुष एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, तो बताइए उसी कार्य का 20/3 दिनों में काम करने के लिए कितने महिलाओं की जरूरत पड़ेगी, आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात
ध्यान से आप लोग एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए। ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग, ए 18, बी आपका है 27, सी 33 और डी 33। इसको जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कर लीजिए एक बार आप लोग कमेंट कर लेंगे तो उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको बताते हैं आपको। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ बहुत इजी वे में बताऊंगा। आप थोड़ा इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आपका जो समय बचेगा वो बहुत कम समय में आप लगा लेंगे इस क्वेश्चन को। ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ से उठाएंगे, 18 महिलाएं, ठीक है, 18 महिलाओं को हम डब्ल्यू लिख देते हैं, ठीक, और 12 पुरुष को 12 हम कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं। ये क्या हो गया मेरा टोटल वर्क डन हो गया। अब टोटल वर्क डन की फॉर्मूला बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 50 महिलाएं और 25 पुरुष, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं, हम लिख रहे हैं तो हम लिख देते हैं, ये आपका यम, ये आपका डब्ल्यू। इनका अनुपात कितना दिया है, 4:3, काट दो 1, यानी 2 वुमेन बाई 1 मैन बराबर 4/3। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा एक चीज, यहाँ से दो चीज नोट कर लीजिएगा। 2 वुमेन का मान कितना है, 4 है, तो एक वुमेन का जो इफिशियंसी होगी कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जब 18 वुमेन है तो 18 एक वुमेन का रखेंगे, कितना हो जाएगा, 18 दूना 18 वुमेन है, एक वुमेन का 2 इफिशियंसी है तो 18 वुमेन के कितने हो जाएंगे, 36 प्लस 12 एक आदमी का 3 है, एक आदमी का कितना 3 है, तो 12 आदमी का 36 पूरे 5 बराबर टोटल वर्क डन। समझ में आया? अब देखो टोटल वर्क डन यहाँ से कितना हो जाएगा, 36 36 72, 72 5 360, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, 360। अब ये मेरा टोटल वर्क डन हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, टोटल वर्क, कितने महिलाओं की जरूरत पड़ेगी ये नहीं पूछा, देखिए 360 टोटल वर्क डन हो गया। कितने दिनों में समाप्त करना है, 20/3 दिनों में समाप्त करना है। और जो महिलाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा नहीं, क्या पूछा, महिलाओं द्वारा, महिलाओं पुरुष दोनों दिया था, दोनों का एफिशिएंसी जोड़ देते, लेकिन आप क्या दिया, सिर्फ महिलाओं से पूछा, तो महिलाओं की एफिशिएंसी 1, महिला की एफिशिएंसी 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 360 × 3 और ये आपको हो जाएगा 40, 40 9, ये आपका हो जाएगा 27 दिन। 27 महिलाओं की जरूरत पड़ेगी आपको इस काम को खत्म करने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या दिया है, यह क्वेश्चन नंबर 4, चीनी की 2 किस्मों का 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, ठीक है, और 25% का लाभ कमाने के लिए 80 रुपया पर केजी के हिसाब से बेचा जाता है। यदि अधिक मात्रा वाली चीनी का मूल्य 40 रुपये पर केजी है तो अन्य प्रकार की चीनी का मूल्य क्या होगा। ठीक है, चीनी के 2 किस्में हैं, ठीक है, उनको 3:2 के अनुपात में मिलाया जाएगा और 25% के लाभ कमाने के लिए 80 रुपया पर केजी के हिसाब से बेचा जाता है। यदि अधिक मात्रा वाली चीनी का मूल्य 40 रुपया पर केजी है तो अन्य प्रकार के चीनी का मूल्य क्या होगा। तो आप इसको एक बार कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कितना आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन बढ़िया है, एक बार आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो चौथा ऑप्शन है ये आपका 10 नहीं होगा, ये आपका 100 होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो है ये आपका क्या होगा, 100 होगा। ये आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन दिया है इसको कैसे करेंगे। जो सेलिंग प्राइस है मिक्सचर वो कितना दिया है, 40 रुपया पर केजी दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ, कोई यहाँ तो लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि जो मिक्सचर का जो 80 रुपया क्या है पर केजी है। ठीक है, और कितना लाभ कमा रहा है, 125 का। 125 का ये जो है, ये 125 क्या निकालेंगे यहाँ से हम लोग, यहाँ से हम लोग सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी निकालना है। अब देखिए जो ये लाभ कमाना 80 रुपये पर हिसाब से बेचा, क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो फॉर्मूला मैंने कल बताया था, फॉर्मूला बताने की जरूरत है नहीं, आपको पता है, मैं ये मान चलता हूँ, तो मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ। तो ये एसपी हो गया, और यहाँ से जब हम सीपी निकालेंगे तो 25 को 100, 25 ये 5, ये आपका कितना हो जाएगा, 16, यानी 64 रुपया क्या हो गया, इसका सीपी हो गया। 64 रुपया क्या हो गया, सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस 64 रुपया हो गया। अब बताइए, मान लेते हैं कि जो अन्य प्रकार के जो चीनी उसका दाम कितना है, यक्स है एक प्रकार से। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, पहले कितना दाम है, पहले जो अधिक मात्रा वाली चीनी का मूल्य कितना है, 40 है, और जो कम वाला है वो उसका मान यक्स मान लिए हो, और दोनों का जो सीपी मिला के कितना है, 64 है।
ठीक है 64 है। अब इसको क्या करो 64 40 जाए 24, 64 माइनस एक्स, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत, या एक्स माइनस 64 कर लो, ये बड़े में से ये बड़ा ही होगा क्योंकि जो मान यहाँ होता है ये वाला इससे ये बड़ा होता है इससे छोटा होता है, ये एक्स माइनस 64 कर लो यहाँ पे, तो एक्स माइनस 64, ठीक है एक्स माइनस 64, इन्हीं दोनों का अनुपात कितना दिया है 3/2 दिया है, तो एक्स माइनस 64 इन्हीं दोनों का अनुपात दिया ना, ये आपका 24, ठीक, और ये एक्स माइनस 64, तो एक्स माइनस 64 का अनुपात और बट्टे 24 का अनुपात दिया गया कितना 3/2, क्योंकि दोनों किस्मों का अनुपात दिया, दोनों किस्मों का हमने निकाल दिया, जब यहाँ से निकाल दिया तो यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 128, ये आपका हो जाएगा 72। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 72 और 28 हो जाता है 200, और एक्स बराबर कितना हो जाएगा 100, तो एक्स बराबर 100 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए दो कॉन्सेप्ट लगा था, पहला प्रॉफिट एंड लॉस का, दूसरा एलिगेशन का, या ये बोल सकते हैं आप मिक्सचर का, ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट इसमें लगा था, तो आप दोनों चीज देख सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंज करके आपके एग्जाम में आ सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये कोई ये मत करना ये भी हार्ड है, यहाँ पे एक बार इसको देख लीजिए कैसे इसको करना है, ठीक है, कैसे इसको करना है एक बार आप इसको देख लीजिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे आपका साइन 21 डिग्री का मान कितना दिया हुआ है x/y, क्या पूछा है सेक 21 डिग्री माइनस साइन 69 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। अब कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, यही फॉर्मूला इसमें यूज होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, यहाँ से कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कॉस एक्स बराबर आपका हो जाएगा, कॉस एक्स की जगह कितना 21 डिग्री, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन 21 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। साइन 21 का मान कितना दिया है x/y, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, इसको करके लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, इतना लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर इसको और सॉल्व करना चाहें तो आप इसको और लिख सकते हैं, इसको और सॉल्व करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और नीचे वाले को उसका लिख सकते हैं वाई लिख सकते हैं, ये कितने का मान है cos 21 डिग्री का मान है। अब पूछा क्या है सेक 21 है, सेक 21 तब कितना हो जाएगा, सेक 21 यहाँ से हो जाएगा आपका y बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपका सेक 21 का मान हो गया। अब साइन 69 का मान कैसे निकलेगा, अब साइन 69 का मान आप इसको cos 90 माइनस 21 लिख लेंगे, तो आपका यहाँ से सॉरी साइन, यहाँ से साइन लिख देंगे साइन 90 माइनस 21 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ से आपका ये आपका जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर लिखते हैं साइन 90 माइनस 21 डिग्री, तो आपका यही मान आएगा, तो इसको जब चेंज करेंगे तो cos 21 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ पे जब इसका मान रखेंगे तो कितना का मान है cos 21 का मान कितना है ये है, तो इसको यहाँ से अगर दोनों का क्या करना है घटाना है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं y अंडर रूट वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस, और ये है आपका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आपका क्या हो जाएगा ये वाई हो जाएगा। तब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो आप सॉल्व करेंगे जो भी आपका आंसर आएगा आप देख लीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर बाई वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ये आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड एक्स स्क्वायर वाई, नहीं तो ये आपका ये होगा ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, अब यहाँ से एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ से तो वैसे कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करके एक बार आप कमेंट कर लीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, बोट एंड स्ट्रीम से दिया गया है, ये आपका स्पीड एंड टाइम में आता है, ठीक है, स्पीड एंड टाइम में ही आता है, आपको ये कहेंगे सर बोट एंड स्ट्रीम है ही नहीं मेरे, लेकिन आपकी जब आपसे ऑफिशियल पेपर देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन है, तो ये इसलिए मैं इसको अटैच कर दिया इस क्वेश्चन को, आप एक बार इसको देख लीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं बनाएगा, और ये वाला कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछेगा, 100% लिख के रख लीजिएगा। यह एक नाव एक स्थान तक जाती है, एक नाव एक स्थान तक जाती है और 45 घंटे में वापस आ जाती है, जाती है और फिर आ जाती है, ठीक है, फिर जाती है फिर आती है, कितने मिनट में 45 मिनट में, ठीक है, समझ में आया। यह 1 घंटे में धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर
धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर। धारा के प्रतिकूल मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। धारा इस डायरेक्शन में बह रही है और नाव इस डायरेक्शन में जा रहा है, तब इसका स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा। ये घंटे में बोला ना, तो प्रति घंटा हो गया। अब जब धारा के अनुकूल, धारा भी इसी साइड में है और इसका नाव भी चल रहा है इसी साइड में, तब कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। तो पूरी यात्रा में नाव द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है, डी आपका पूछा है, डिस्टेंस पूछा है कितना होगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है और आपके एग्जाम से रिलेटेड के लिए ये आप इसको 4 स्टार लगा लीजिएगा। 100% आपका एग्जाम्स में यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ये एक बार लगा लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए क्या करना है, जो भी दिया इसमें आपको पहले क्या कीजिए, दोनों का मान दिया है, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों का मान दिया गया है, ठीक है। अब क्या दिया गया इसमें, एक बार ध्यान दीजिएगा। आपका दिया है धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल दिया कितना गया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड दिया गया है, ठीक है। और अनुकूल कितना दिया गया है, अनुकूल यानी धारा के साथ, इसको आप लिखना चाहते हो धारा के साथ भी लिख सकते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। यहाँ से और आप क्या निकालेंगे, यहाँ से आप चाल निकालेंगे, आपका जो भी नाव का शांत जल में नाव का चाल और नाव के प्रतिकूल नाव के चाल निकालेंगे, यहाँ से जो भी चाल निकालेंगे। अब देखिए कैसे, यहाँ पे x माइनस वाई, अब x माइनस वाई क्या है, अब बता रहा हूँ मैं, ध्यान समझिएगा। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, ये बराबर कितना होता है, दोनों का घटा देंगे तो आपका प्रतिकूल चाल निकलता है और दोनों को जब जोड़ देते हैं तो अनुकूल चाल निकलता है। तो x वाई क्या है, x है आपका शांत जल में नाव की चाल और y क्या है, धारा की चाल। तो दोनों को जब जोड़ते हैं तो अब यहाँ पे निकलता है नाव की चाल। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 2x बराबर 13, x बराबर कितना आ गया, 15, यानी शांत जल का जो आपका क्या स्पीड है वो निकल गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। अब ध्यान से समझिएगा, टोटल डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ से y का मान अगर निकालेंगे आप तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। इतना देखिए, ये करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल समझिए, इतना करने की जरूरत नहीं है। छोटा सा ये कोई आपको बताया जा रहा है, बस एक बार समझिए, यहाँ तो समझ में आ गया ना, ये करने का जरूरत ही नहीं है, सिंपल से समझिए, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना करने से, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। देखिए टोटल डिस्टेंस मान लीजिए d, ठीक है, प्रतिकूल कितना है 10 और अनुकूल कितना है 20। अब देखिएगा 10 किलोमीटर प्रतिकूल वाला हो गया, टोटल मान लीजिए एक बार एक नाव है ऐसे गया, ये आपका जो पानी का डायरेक्शन वो भी ऐसे ही गया, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में ऐसा ना है तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए डी आपका मान लीजिए टोटल डिस्टेंस है और 10 किलोमीटर क्या है प्रतिकूल, यानी जब नाव डायरेक्शन इस तरफ है, नाव की डायरेक्शन इस तरफ है, तब प्लस डी, फिर डी वही डिस्टेंस, फिर चलेंगे टू डी आपका क्या माने, डिस्टेंस माने, ये जो नदी है ये, इसका 2 और डी और डिस्टेंस मानना हो तब डी भी मान सकते हैं, लेकिन क्या होगा dy2 ऐसे करके आएगा, तो थोड़ा सा फ्रैक्शन हो जाएगा, थोड़ा सा मान बड़ा हो जाएगा, तो 2d मानेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में, डी अनुकूल कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी दूरी को चलने में कितना समय लग जाता है, 45 आवर्स, 45 आवर्स लग जाता है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से डी कॉमन कर लोगे तो 1/10 या कितना हो जाएगा 3 और 20 डायरेक्ट कर देते हैं 45, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 15, 5 को 20, 5 9 45, नहीं सॉरी यार कैसे नहीं कटेगा, यहाँ से नहीं कटेगा, 3 एकम 3 15 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 20 रहेगा ही, ध्यान समझिएगा, जल्दी जल्दी गलत हो जा रहा है, ठीक है। 20 है और 3 ये कितना जा गया 15 और डी बराबर कितना हो जाएगा 15 गुणे 20 यानी 15 दूना 300 किलोमीटर, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मैं पहले बता रहा था x माइनस वाई और x प्लस वाई, वहां पे मेरा बस ये पर्पज था कि आपको वहां पे एक फार्मूला बता दिया जाए कैसे इसका काम करता है फार्मूला, और यहाँ से आपका जो भी है डायरेक्ट यहीं से जो मान है वो आप डी मान के यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। वो वाला बस ये पार्ट भूल जाइएगा, ये यहाँ से आपका इतना ही होगा, उतना मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा यही होता है ना, जो इजी क्वेश्चन होता है तो हम लोग उसको हमेशा हार्ड लेवल से लगते हैं सोचने, तो थोड़ा उसी का नतीजा था कि हम थोड़ा सा और डीपली चले गए। आपको बस ऐसे करना है, ठीक, कोई दिक्कत। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है साइन 35 बाई कॉस 55 का स्क्वायर प्लस कॉस 55 बाई साइन 35 का स्क्वायर माइनस 2 कॉस 30। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इसे दिया है साइन 35 cos 55 प्लस cos 55
और साइन 35 का स्क्वायर माइनस 2 कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको अगर हम चेंज करते हैं, किसी एक चीज में चेंज कर लो, यहाँ पे आपको पता है किसी एक चीज में 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी पता है आपको, और यहाँ पे क्या करते हैं, cos 90 माइनस 35 करते हैं, ये साइन 35, तब भी यहाँ से 1 आएगा। डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 1 1 हो गया। और 2 cos थीटा का मान कितना होता है, cos थीटा का मान जल्दी से बताओ, cos थीटा का मान आपका कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, cos थीटा का मान कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या दिया है, PQRS2 एक नियमित क्या है, अष्टभुज हेक्सागन है। ठीक है, क्या है, एक हेक्सागन है, और बोला है जिसके विकर्ण ओ पर बिंदुओं पर मिलते हैं, जिसके विकर्ण किस पे मिलते हैं, बिंदु ओ पर मिलते हैं। ठीक है, अब उसमें कह रहा है चतुर्भुज PQOU के क्षेत्रफल का सबका हेक्सागन PQRSTU के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात है। दोनों का क्षेत्र चतुर्भुज भी है और हेक्सागन भी है, दोनों का क्या पूछा है, क्षेत्रफल से अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले हम एक हेक्सागन बना, हेक्सागन तो अष्टभुज, इसको ऐसे कर देंगे, ये ठीक है, ठीक है, ये और ये आपका बन गया हेक्सागन। ठीक, अब क्या करते हैं, इसके विकर्ण बिंदु O पर मिलते हैं, विकर्ण इसके बिंदुओं पर मिला तो ये आपका विकर्ण मिल गया। अरे मिला लेना भाई, थोड़ा सा लाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अब देखिए, अगर हम इसमें, अब ये इसमें क्या पूछा है कि चतुर्भुज PQOU के क्षेत्रफल का अष्टभुज PQRSTU के क्षेत्रफल से बताइए। इसमें आप चाहे तो आप PQRSTU यहाँ से नाम रखते हैं, आप कहाँ से नाम रखा जाए, अगर ऐसे नाम रखते हैं तो ये आपका बन जाएगा 1 2। ठीक है, यहाँ से P रख लो, QRSTU। अब क्या पूछा, PQ ओ भी है क्या, इसमें वो नहीं होगा यार, PQOU। ठीक, PQO, अच्छा ओ ये आपका क्या है, पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये जो इसका जो चाहिए चतुर्भुज हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, और ये हेक्सागन, इन दोनों का क्या पूछा है, अनुपात पूछा होगा कितना होगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 2 1 सब क्या है, ट्रायंगल है, ये सब क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल दिख रहा है। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, ए होता है। ठीक है, तो 6 है तो कितना हो जाएगा, 6 से हुआ, 6 से हुआ, और क्या हुआ, इसका क्या हो जाएगा, हेक्सागन का जो एरिया हो गया कितना हो गया, 6 से हो गया, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना हो गया, ए हो गया, और हेक्सागन का एरिया जब 6 ट्रायंगल 6 ए हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो आपका ये है, इसमें कितने ट्रायंगल, दो, तो दोनों का जो एरिया हो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो यहाँ से आप कैंसिल कर दो, ये आपका 2 3 6, सॉरी 2 3 6 3/1। तो यहाँ से किसका अनुपात पूछा था, आपका अनुपात चतुर्भुज पूछा था ना, तो हम उल्टा लगा दिए, तो आप उल्टा कर दो, 1:3 कर दो, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार और समझ लो। तो कोई ये आपका कोई कितना ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, ए होता है, एरिया कितना होता है, ए मतलब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे करके इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपका ए एरिया हो गया। अब देखिए, और 6, एक ट्रायंगल का एरिया ए है तो 6 है, इसमें 6 ट्रायंगल है तो कितना हो जाएगा, 6 है, और चतुर्भुज वाले में कितना ट्रायंगल है, 2, तो उसका हो जाएगा 2 है। अब इसको जब काटेंगे तो ये आपका पूछा चतुर्भुज से पूछा, चतुर्भुज वाला नीचे कर दिया हूँ और ये आपको ऊपर कर दिया हूँ, तो 1/3 यहाँ होना चाहिए, तो वहाँ 1/3 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट करके इसका बोल दीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। पर एक लंब वृत्तीय शंकु को उसके आधार के समांतर 3 तलों द्वारा काटा जाता है। अब कोई शंकु है, ठीक है, कोई शंकु है, अब इसके 3 तलों द्वारा काटा जाता है। ठीक, अब देखिएगा, पर विमानों ने शंकु की ऊंचाई को 4 बराबर भागों में बांटा है, 1 2 3 4 हो गया ना, 4 बराबर भाग हो गए। तो प्रत्येक भाग के आयतन का अनुपात की ज्ञात कीजिए, मतलब चारों के आयतन निकालना है और उसका अनुपात ज्ञात करना है। टोटल का सबका हाइट मान लो आप 4h मान लो, सबको बराबर भागों में काटा गया तो इसका h और h। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा सा ये का देखिए, जो वॉल्यूम होता है इसका क्या होता है, R³
और ये आपका एच क्यू से जो कांस्टेंट वैल्यू हम उसको हटा दिए हैं, ये आपका डायरेक्ट इस पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहले वाला का हम लोग पूरे पूरे का अगर निकालेंगे तो आप देखिएगा ये पूरे का हो गया। सबसे पहले हम पहले वाला निकालते हैं, पहले वाला का जो फर्स्ट वाला का होगा वैल्यू, ठीक है। यहाँ से बस मैं ये लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट वाले का जो वैल्यू होगा, तो ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट वाले का कितना हो जाएगा, ए का ये आपका कितना हो जाएगा एच, एक मिनट यहाँ से आपका लिख लेंगे, हाइट का क्यूब हो गया, ये फर्स्ट वाले का हो गया। अब सेकेंड वाले निकालो, अब सेकेंड वाला कौन सा है, ये दो दो एच इसको मान लो, सेकेंड वाले का कितना हो जाएगा, सेकेंड वाले का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वी और ये आपका हो जाएगा 2h का क्यू, यानी ये आपका हो जाएगा 8h। दोनों मान जब सेकंड वाले लोगे तो एच एच कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा ना, ये 2h का यानी 8h क्यू, और फिर इसमें से क्या कर दो, पहले वाले को घटा दो, क्यों घटाएंगे ये भी समझ लो, यहाँ कितना हो जाएगा 7h क्यू, यहाँ तक समझ में आया। अब ध्यान देना क्यों घटाएंगे, जैसे मान लो फर्स्ट वाले लिए, ये वाला हम लिए, ठीक है, तो ये वाला हम लिए मान लो, तो ये मान लो फर्स्ट वाला लिए, तो इसमें बस फर्स्ट ही वाले का आयतन निकाले, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो एच क्यू आ गया, ठीक है। अब जब सेकेंड वाला लेंगे तो सेकेंड वाला जो हाइट है, फर्स्ट का हाइट और सेकेंड का दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ इतने का लेना है ना, तो दोनों जब जोड़ेंगे तो 2h क्यू हो जाएगा, उसका क्यूब करेंगे तो 8h क्यू। अब हमको निकालना कितना है, बस दूसरे का निकालना है, तो दोनों को मिलाकर 8h क्यू आ रहा है, पहले का एच क्यू है तो एक का कितना हो जाएगा 7h क्यू। अब इसी तरह हम लोग थर्ड वाले का निकालेंगे, तो थर्ड वाला कितना हो जाएगा 27, 3h क्यू ले लोगे तो इसका कितना 27h क्यू, और इसमें से क्या कर दोगे 8, तो 8 क्या कर दोगे, दूसरे कितना है 2 को घटा दोगे तो 8h क्यू इसमें से घटा दोगे, 8 क्यों घटाओगे, कहने 7 होता है, देखो 7 जो है सिर्फ दूसरे का है, सेकेंड वाले का है, और 8h क्यू है वो दोनों का है, तो जब घटाओगे तो कितना बचेगा 19h क्यू, ठीक है। अब इसी तरह फोर्थ वाला का करोगे, तो फोर्थ वाला जब करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64h क्यूब हो जाएगा। अब इसमें से कितना घटाओगे, अब इसमें से आप घटाओगे 27 घटाओगे, कितना घटाओगे 27h क्यूब घटाओगे, क्यों घटाओगे, क्योंकि जो ये 19 है वो सिर्फ तीसरे का है, सेकंड का कितना है 7 है, और फर्स्ट का कितना है h है, तो इसमें घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 37h क्यूब। अब तीनों का निकल गया, फर्स्ट का कितना आया h क्यू, सेकंड का कितना आया 7h क्यू, थर्ड का कितना आया 19h क्यू, और फोर्थ का कितना आया 37h क्यू। यहाँ देख सकते हैं 1 7 19 37, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको थोड़ा यहाँ पे यही बस कंफ्यूजन होता, बाकी कोई दिक्कत इस बार क्वेश्चन में नहीं था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को, 6 संख्याओं का औसत 35 है, यदि पहले 3 संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि होती है, ठीक है, पहले 3 संख्याओं में से प्रत्येक में से 4 की वृद्धि होती है और शेष 3 में प्रत्येक में से 8 की कमी होती है, तो पूछा नया औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। आप लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा समझ सकते हैं आप, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए 10 सेकेंड का। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको आप लोग। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एक बार। लग गया? ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है। देखिए आज का जो क्वेश्चन है बहुत थोड़ा सा टाइम वाला क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा बोलते बोलते समझ सकते हैं आप। 6 संख्याओं का औसत 35 है, देखिए इतना मेहनत करने के बावजूद आप लोग लाइक वगैरह नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा कष्ट होता है। आप सबसे बड़ी बात कष्ट इस बात करता है कि आप लोग गलत आंसर कमेंट करते हैं। देखिए जो 6 संख्याओं का औसत कितना दिया 35 दिया है, तो 6 संख्याओं का औसत देखेंगे तो 6 5 18 210, सम कितना हो गया 210 हो गया। पहली 3 संख्या में क्या कर रहा है 4 की वृद्धि कर रहा है, पहली 3 संख्या में क्या करेगा 4 की, मान लो पहले 3 संख्या है तो 4 की वृद्धि कर दी, तो 3 चौको 12 की वृद्धि हो गई। अब शेष 3 संख्या में 8 की कमी कर रहा है, तो माइनस 8 की कमी कर रहा है, 8 तरीके से कितनी घटी घटोतरी हुई, माइनस का 12 का घटा हुआ, और 600 का सम कितना है 10 है, इसमें से क्या कर दो माइनस 12 कम कर दो, कितना हो जाएगा 198। 198 अब कितनी संख्या है 6, नया औसत पूछा है घटा दो, 36 18 कितना हो जाएगा 33, आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपका इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा,
क्योंकि जैसा क्वेश्चन बोला वैसा हमने कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि 3 × 4 फिर 4 की वृद्धि करता है 3 संख्याओं में, तो 4×3 = 12 और फिर शेष 3 में 8 की कमी करते हैं तो -3 करके हटा देंगे तो दोनों आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या दिया हुआ है। 1,00,000 रुपए के लाभ 1,00,000 रुपए के लाभ पर बेचा जाता है। 30 रुपए जो लागत मूल्य का 5%, 30 है जो लागत मूल्य का 5% है। यदि लागत मूल्य में 20% का वृद्धि की जाती है और वस्तु को अब 15% के लाभ पर बेचा जाता है तो नया विक्रय मूल्य ज्ञात करो। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए। देखिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं जान रहा हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट, तुम बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है तो उसको आप लोग देख के जाओ। वो एग्जाम आपके एग्जाम के लेवल का है, तो ये आपके एग्जाम का लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको देखने में लग रहा होगा क्वेश्चन टफ है, लेकिन टफ नहीं है क्वेश्चन, सिंपल सा इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है और कुछ नहीं है। जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर ए 756, बी 802, सी 812, डी 828। ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको आप लोग एक बार सॉल्व करके बताइए। ठीक है, जल्दी से आप लोग एक बार सॉल्व करके बताइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पे 30% का मान दिया गया है, यहाँ पे 30 का जो मान दिया वो 5% का मान, 5% का मान कितना है 30 है, तो 1% का आपका 6, या डायरेक्ट कर सकते हैं 100% का मान को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 100% का मान 600, जो हमारा सीपी वो कितना है 600 है। ठीक है, इसमें 20% की वृद्धि की जाती है, यानी 600 का 120% निकाल लीजिए, आपका क्या हो जाएगा नया सीपी हो जाएगा। नया सीपी कितना हो जाएगा 12×6 = 72 यानी 720। अब 720 रुपया आपका क्या हो गया सीपी हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करा 15% का लाभ पर बेचा जाता है, तो ये आपका 100 का मान है, 115 का मान पूछा हुआ, 720 कितने का मान है 100 का मान है। ये आपका सीपी है ना, सीपी हमेशा 100 होता है। आप पूछा कितने का 15% लाभ यानी 115 का मान पूछा है, तो आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं 5 × 10, ये आपका हो जाएगा 23 और ये आपका हो जाएगा 36। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 36 आपका 800, 3×18 828। देखिए अगर ऐसा आपके एग्जाम में गुणा है तब ऐसे उसको गुणा नहीं करेंगे, 6×3 = 18, 18 8 किसी का यूनिट डिजिट है नहीं, 8 इसका, डायरेक्ट इसको करके निकल जाएंगे, बाकी आपको गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12वां क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, एक बार आप इसको एक बार देख लीजिए। पाइप ए भरने की क्षमता बी की क्षमता से 5 गुना है। ठीक है, ए की भरने की क्षमता बी की क्षमता से 5 गुना है, तो बोला है यदि बी एक टैंक को भरने में 30 मिनट का समय लेता है, बी अगर एक टैंक को भरने में 30 मिनट का समय, तो उनके द्वारा एक टैंक को भरने में कितना समय निर्धारित करें। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, एक बार इसको देख लीजिए आप लोग। ए की भरने की क्षमता कितना दिया है, बी की क्षमता का 5 गुना दिया गया है। ठीक है, जल्दी से आप लोग एक बार इसको देखिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए क्या दिया है, ए और बी का जो क्षमता कितना दिया है 5:1 दिया गया है। ठीक है, ये आपका दिया गया है। अब बी की भरने की क्षमता कितना दिया है 30 दिया है, तो बी का एक का मान 30 दिया है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, एक यूनिट का मान। देखिए एक देखिए ऐसे दिया है, ध्यान समझिएगा थोड़ा क्वेश्चन में। ये 5 पर यदि बी एक टैंक को भरने में 30 मिनट का समय लेता है, बी अगर एक टैंक को भरता है तो 30 मिनट का समय लगता है, तो उनके द्वारा एक टैंक को दोनों पूछा, दोनों का मान पूछा, दोनों द्वारा भरे गए समय कितना लगेगा, तो 5 × 6 हो गया। बी भरता है, एक का मान 30 है तो 6 का मान 6 कितने समय बढ़ेगा 5 मिनट। 5 मिनट आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी एक मिनट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 12 हो गया था, 13 एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आप कैसे करेंगे, ध्यान से करिए इस क्वेश्चन को। एबीसी ने एक व्यवसाय में निवेश किया और उनका निवेश 2:3:4 के अनुपात में, यदि एक को कुल लाभ का 20% वेतन के रूप में मिलता है और शेष निवेश के अनुसार विभाजित किया जाता है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करें यदि बी को 3600 रुपये मिलते हैं। तो आप इसको एक बार कमेंट करिए और इसका आंसर बताइए कितना आएगा। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, कितना इसका आंसर आएगा आपको बताना है। इसे आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, ऐसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जल्दी से एक बार इसको आप सॉल्व कीजिए।
ठीक है, इसको जल्दी से सॉल्व कर कीजिए आप लोग। क्या ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया है ए 5300, बी 5250 और सी दिया है 5200, डी दिया है 5100। तो आप इसको एक बार चेक कीजिए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, जो बी का शेयर कितना दिया है, बी का जो शेयर है 3600 रुपया दिया है। ठीक है, बी का शेयर कितना दिया है, 3600 दिया है। ठीक है, अब बी का जो मान कितना है, 3 वाला है, 3 है, तो 3 4 3 14 4 3 7 2 9, 3/9 का मान आपका 3600 है। देखिए अब बी का जो है, बी का हिस्सा ज्ञात करें। यदि ए को कुल लाभ का 20% के रूप में मिलता है तो शेष निवेश के अनुसार विभाजित किया तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। तो बी का हिस्सा सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। बी का हिस्सा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिएगा। बी का जो हिस्सा दिया गया है वो कितना दिया गया है, बी का हिस्सा दिया गया है 3600। ठीक है, और 20% तो उसको ए को मिल गया, बचा कितना परसेंट, 80%। यहाँ से अगर बी का निकालेंगे तो 3/4 इंटू यक्स कर देंगे। यक्स क्या है, यक्स मान लीजिए टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट का यक्स मिल गया। यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे तो 3600 गुणे 4 गुणे 3, 80% का 20 चौको 80, और ये आपका कितना हो जाएगा, 4/5 होगा, तो 5 यहाँ से आपका गुणा कर लेगा, ये 4 यहाँ से आपका 3 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। एक बार इसको 4 या आपका 3 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और ऊपर 4 चला जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, सही है। एक बार चेक कैसे किए, 80% का कितना हो जाएगा, और ये आपका 80/100 हो जाएगा, 20 को 100, 20 को 80, 20 5 100, 4/5। यहाँ से 4/5 है तो 5 गुणे 4 ऊपर चला जाएगा, 4 गुणे 3 नीचे आ जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 5 गुणे 4 आपका ऊपर हो जाएगा, 4 गुणे 3 आपका नीचे हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12/5 कितना होता है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक गड़बड़ी हुई, देखिए 3/4 नहीं होगा, यहाँ 3/9 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3/9 हो गया, ध्यान दीजिएगा, वही कारण थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिएगा। आज पता नहीं क्यों इतना मिस्टेक हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। ये 3/9 हो गया, तो 3600 इसको कायदे सॉल्व कर लेते हैं। ये 4/5 टू 3/9 इंटू यक्स हो गया। अब 3600 गुणे 45/12, 12×3 = 36, ये आपको हो जाएगा यक्स। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 135, यानी डबल 1300, ये 13,500। ठीक है, यहाँ पे कितना, 0000 यहाँ पे लिख, ये आपका यक्स हो गया, यानी कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया। ये टोटल प्रॉफिट हो गया आपका। ठीक है, टोटल प्रॉफिट आपका निकल गया। अब क्या कर रहा है, इसमें पूछ रहा है कि ए का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, ए का हिस्सा कितना है, 20% वेतन के रूप में मिलता है। कुल लाभ का 20%, यानी 1350 का 20% को क्या मिलता है, वेतन के रूप में मिलता है। तो 1350 का 13,500 का 20% निकालेंगे अगर आप लोग, तो ये आपका हो जाएगा 13,500 का 20% निकाल लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आपको कट जाएगा, और ये आपको हो जाएगा 270, यानी 2700। 2700 इसको क्या मिल गया, वेतन के रूप में मिल गया। शेष निवेश के अनुसार विभाजित किया जाता है, और जो बाकी जो बचता है, यानी 80% जो बचता है, जो 80%, अब 20% ले लिया, 80% बचा, और ए का कितना हिस्सा, 2, और टोटल कितना, 9, ये आपका बचा, और इसमें का 1350, ये आपका क्या करेगा, ये जो जितना है ये 2700 में इसको ऐड कर दो, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से अगर इसको करेंगे तो यहाँ 15, 150, और यहाँ से अगर 80/100 हो जाएगा तो 25 चौको 100, 25 छक्के 150, ये आपका हो जाएगा 20, 20 गुना 40, 40 240। ठीक है, यानी 2400 हो जाएगा, 2700 प्लस 2400, ये आपका कितना हो जाएगा, 5100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब पढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे हमारे ए का कुल लाभ का 20% मिला, कुल लाभ कितना हमारा निकल गया, 13,500, तो कुल लाभ का 20% निकाल दिया, तो ए का क्या हो गया, इन्होंने 20% पहले ले लिया, 2700। अब बताइए जो शेष निवेश के अनुसार विभाजित किया, तो शेष कितना बचा, 80%, 80% गुणे 2/9, एक हिस्सा कितना इसमें है, 2, निवेश कितना किया, 2 का, कितने लोग हैं, 3, 9 हो गया, गुणे कितने का लाभ, जितने का लाभ हुआ था 13,500 का, तो ये आप यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से 1500 होगा, यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ से कितना जाएगा, 2400, 27 प्लस 2400 जोड़ देंगे दोनों को, 5100 रुपया एक को हिस्से के रूप में मिलते थे। मिनिमम वैल्यू पूछा है, मिनिमम वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, वैल्यू पूछा है कि मिनिमम वैल्यू कितना आएगा इसका। ठीक है, एक बार आप लोग देखिए इसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कैसे इसको करना है। 2 अंडर रूट
ए बी से आप कर लीजिए, तो अंडर रूट 4 5 20 गुना 40 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क का रूप में है, आप इसको एक बार करके इसका आंसर कमेंट कर लीजिएगा। ध्यान से देख लीजिए इसको आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, रिया और सीना एक विशेष दिन पर बिंदु एक्स से बिंदु वाई की यात्रा पर जाने का निर्णय लेते हैं। रिया बिंदु वाई के लिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 बजे पर निकलती है। जिस दिन रिया ने छोड़ा था उसी दिन 12:30 बजे सीना बिंदु वाई के लिए निकलती है। रिया को 3 घंटे पकड़ने के लिए सीना को किस गति से यात्रा करनी चाहिए। ठीक है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा तो आपका दिया है 12 बजे निकलती है उसी दिन 12:30 बजे, तो 36 गुणे 1/2 ये आपका हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 घंटा हम पकड़ने के लिए 18/3 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड और बढ़ जानी चाहिए। तो 36 और 36 प्लस 6 यानी 42 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप एक बार सॉल्व करके इसका अपने बेहतरीन तरीके से व्हाट्सअप, क्योंकि मैं इसको इसलिए शॉर्ट में किया हूँ क्योंकि आपको ये सॉल्व करना था, मैं बस बता दी वैसे इसका आंसर आएगा। तो एक बार आप इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। कल मैं आपको ऑफिशियल पेपर कराऊंगा, जो भी ऑफिशियल पेपर है कोस्ट गार्ड का उसको सॉल्व कराऊंगा। तो जो भी कल का क्लास है इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।